ओम। बना फिर रस्सू में ही लीन हो, सब विलय कर आप में, बस आप में लवलीन हो। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदो प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता,
या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं, अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनूते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्ववेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव हूँ, इसलिए नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। इसलिए हे भगवान,
मैं आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान सभी जीवों के लिए परम कल्याण का उपाय बताते हैं। अर्जुन तो निमित्त मात्र है। अर्जुन का ये जो प्रश्न है वो सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि सभी जीव परम सुख शांति चाहते हैं। दुख और अशांति की निवृत्ति प्रत्येक जीव चाहता है। मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति सब जीव चाहते हैं। किसी भी जीव को मृत्यु पसंद नहीं है। अमरता सबकी इच्छा है कि हम अमर रहें, मरे नहीं, क्योंकि मरने से बहुत दुख होता है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न सार्वजनिक, जीव मात्र का यही प्रश्न है। परंतु अब जीव मात्र तो भगवान से प्रश्न करे कैसे? क्योंकि भगवान का सगुण साकार भगवान का दर्शन तो कोई बहुत बड़े भाग्यशाली को ही हो सकता है। सब जीवों को तो ऐसे कृष्ण जैसे भगवान का दर्शन होता नहीं। तो किससे पूछें? अर्जुन एक महाभाग्यशाली है जिसको भगवान कृष्ण का जो साक्षात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार है उनको दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। भक्त लोग हजारों वर्ष भगवान की भक्ति करते हैं। जब भक्ति का परिपाक होता है तब कहीं क्षण मात्र के लिए भगवान का दर्शन होता है। और भगवान भक्त से कहते हैं वरम ब्रूहि, जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग ले। तो भक्त की जो इच्छा होती है वो वर मांग लेता है। कोई अर्थार्थी भक्त है, कोई आर्त भक्त है, कोई जिज्ञासु भक्त है, कोई ज्ञानी भक्त है। 4 प्रकार के भक्त हैं। जो स्त्री पुत्र धन राज्य चाहते हैं वो अर्थार्थी भक्त है। अर्थार्थी भक्त जो कुछ मांगता है भगवान दे देते हैं उसको। कोई आर्त भक्त है, दुखी है, तो सर्व दुखों से निवृत्ति भगवान से मांगते हैं। प्रभु मुझे शत्रु संकट से बचाओ, अग्नि की दाह से बचाओ, सिंह व्याघ्र से बचाओ, समुद्र से डूबने से बचाओ, सब दुखों से मेरी रक्षा करो भगवान। भगवान उसको सब दुखों से छुड़ा देते। ये आर्त भक्त है। कोई जिज्ञासु भक्त है अर्जुन जैसे। इनकी ये जिज्ञासा है कि हम मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त करें, सब दुखों से छूटकर नित्य सुख शांति को प्राप्त करें, हमारा अज्ञान सदा के लिए चला जाए, अनंत अखंड ज्ञान हमको प्राप्त। ये जिज्ञासु भक्त। तो ऐसा तो कोई बिरला होता है। तो जो सहस्रों वर्ष भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको तो भगवान दर्शन दे करके और उनका वर दे करके और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सदा तो उनके पास रहते नहीं है। परंतु अर्जुन ने कितनी तपस्या किया होगा और कितनी भक्ति किया होगा जो अर्जुन के साथ भगवान सदा रहते हैं। ऐसा तो कोई भक्त देखने में नहीं आता अर्जुन जैसा। अर्जुन का अर्थ ही होता है अर्जुनात अर्जुना, जिसने अनंत जन्मों में पूर्ण अर्जन किया है, भक्ति की है अनंत जन्मों तक, उसका ये फल है
कि भगवान का इसको दर्शन हो रहा है। तो अर्जुन जैसा भाग्यशाली तो जीव में ऐसा कोई देखने में आता नहीं। तो जब सदा साथ रहे भगवान, और भगवान अर्जुन के साथ सखा भाव से रहते, मित्र बन करके रहते, तो मित्र से भय नहीं होता है। एक मन होता है मित्रों का, निर्भय रहते हैं। साथ साथ भगवान के अर्जुन घूमता है, साथ साथ सोता है, साथ साथ भोजन करता है। भोजन, शयन, भ्रमण सब साथ साथ होते हैं। तो वही भगवान से ऐसी बातें भी पूछ सकता है। तो अर्जुन ने सोचा मेरे भाग्य का फल हमारे सभी भाइयों को मिल जाए। जितने जीव है हमारे भाई हैं। मान लो हमारे भाग्य से हमको भगवान मिल गए, तो ऐसी बात मैं पूछ लूं जिससे सभी भाइयों को लाभ हो जाए। इसलिए अर्जुन सर्व दृष्टि से ये बात भगवान से पूछता है। भगवान से यही कहता है कि प्रभु जो मैं चाहता हूं वो सभी मेरे भाई चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी अज्ञानता नहीं चाहता। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न पर बहुत प्रसन्न भाई और बोले, हे अर्जुन, जो तूने प्रश्न किया है, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा तो मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ और तो दूसरा कोई है नहीं। इसलिए और जितना संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देवता दैत्य किन्नर गंधर्व नाग, ये सब मेरी माया से क्षण मात्र में हो जाते हैं। इसलिए माया मात्र में इदम द्वैतम, ये द्वैत दृश्य माया मात्र है। अर्जुन, माया उसको कहते हैं जो स्वप्न के समान दिखाई तो पड़े पर हो वह नहीं। अर्जुन, देखते हो तुम स्वप्न रोज आता है, दिखाई तो पड़ता है स्वप्न, पर क्या रहता भी है? बस इसी का नाम माया है, जो दिखाई तो पड़े और रहे नहीं। ऐसे ही अर्जुन, ये जागृत का जगत भी है, ये दिखाई तो पड़ता है पर रहता नहीं। जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे। देख लो अर्जुन विचार करके, बिना विचारे संसार सत्य लगता है, अब विचार करने से झूठा लगता है। स्वप्न दृश्य है, देखने में आता है पर रहता नहीं। जहां जागो तहां स्वप्न नाश हो जाता है, नहीं रहता है। पर स्वप्न का देखने वाला तो रहता है, उसका तो नाश नहीं होता है। अर्जुन, वो स्वप्न का देखने वाला तो मैं ही हूं। तेरे रूप में, जीवात्मा के रूप में मैं ही स्वप्न का देखने वाला हूं, दूसरा कोई दृष्टा है ही नहीं। दृग दृश्य द्वय रूपे अस्ता परस्पर विलक्षणौ दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, दृष्टा और दृश्य दो ही रूप है। जो दृष्टा है सो तो ब्रह्म है
और जो दृश्य है वो माया है, और कोई तीसरा रूप है नहीं। तो अर्जुन, तू दृष्टा है इसलिए तू ब्रह्म है। भला अपने दृष्टापने को कौन इनकार कर सकता है? संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो ये कहे कि मैं नहीं देखता हूं? चाहे छोटा सा बालक हो, उससे पूछो बेटा तू देखता है, वो कहेगा हाँ देखता हूं। कहे दिन है कि रात है, वो बता देगा कि दिन है कि रात। तू माता को पहचान देखता है? हाँ देखता हूँ, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। मैं गंगा, जमुना, सरस्वती, पर्वत, इनको सबको मैं देख रहा हूँ। तो छोटा बालक भी इनकार नहीं करता। किसी मत पंथ वाला होवे कि अपने दृष्टापने को इनकार कर सकेगा? हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब अपने दृष्टापने को तो मानेंगे ही, क्योंकि अनुभव सिद्ध है ना कि मैं देखता हूं। इसको कोई शास्त्र प्रमाण की तो जरूरत नहीं कि तू दृष्टा ब्रह्म है। किसी माता पिता के वचनों की तो प्रमाण की जरूरत है नहीं। माता पिता बतावे या गुरु बतावे कि बेटा तुम देखने वाले हो, वो तो अपने आप ही देखता है बिना बताए। अपने देखने में तो किसी को संशय भी नहीं है। अहम पश्यामि न वापश्यामि, मैं देखता हूं कि नहीं देखता हूं, ऐसा संशय नहीं है किसी को। किंतु दृढ़ निश्चय है कि मैं देखता हूं। तो हे अर्जुन, संसार के सभी शरीरों में दृष्टा एक है और वो ब्रह्म है। सबके शरीरों में बैठा हुआ, सबकी आंखों से भगवान कहते हैं मैं ही देख रहा हूं, मुझे ही ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि दूसरे दृष्टा का अभाव है। तो दृष्टा तो सदा रहता है, पर दृश्य सदा नहीं रहता। जैसे स्वप्न का दृश्य अर्जुन जागृत में नहीं रहता। स्वप्न के बाग बगीचों के फूल फल जागृत में किसी के काम में नहीं आते हैं, क्योंकि रहते ही नहीं है। स्वप्ने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, और जब फूल फल पकने लगे, खाने के लिए लेने लगे, हाथ बढ़ाया। जब लेने को हाथ बढ़ाया तो जाग पड़ा, कुछ भी नहीं पाया। ऐसा स्वप्न है। इतने परिश्रम से बाग बगीचा लगाया, फूलने फलने का समय आया, अब ये हुआ कि फल पकने लगे हैं, चलो खाएं और अपनी तृप्ति भूख मिटाएं। क्योंकि वृक्ष लगाने में तो मेहनत ही मेहनत लगती है। उनको लगाओ, फिर रक्षा करो, खाद पानी डालो, कितनी मेहनत। अब जब फूलने फलने लगे, खाने का समय आया, फल भोगने का समय आया, तो आँख खुल गई, सब खत्म हो गया। तो जागृत माए स्वप्न नहीं जैसे। अर्जुन, जागृत में स्वप्न, स्वप्न जगत, स्वप्न के फूल फल और स्त्री पुत्र मित्र कोई भी नहीं रहते हैं। ऐसे ही अर्जुन जागृत भी स्वप्न में नहीं रहता। जागृत के फूल फल इष्ट मित्र स्वप्न में काम नहीं देते। स्वप्न में भूख लगी है और जागृत में खूब भोजन है, कोई कमी नहीं है। फूल फल खूब रखे हैं जागृत में और स्वप्न में भूख लगी है। तो जागृत का अन्न जल स्वप्न में प्यासे मर रहा है और जागृत का जल कुछ काम नहीं आ रहा है, फल फूल कुछ काम में नहीं आ रहे। क्योंकि
स्वप्न में जागृत रहता ही नहीं, एक जैसे ही हो गए ना। जैसे जागृत में स्वप्न नहीं, तैसे ही स्वप्न में जागृत नहीं, बराबर हो गए ना। और स्वप्न को देखने वाला तो जागृत में भी है ना, उसका अभाव तो नहीं हुआ। क्या अपना अभाव कोई अनुभव करता है? हम अस्मि नवास्मि, मैं हूं कि नहीं हूं? कोई अनुभव नहीं करता। मैं जागृत में हूं और जागृत को देखता हूं। मैं स्वप्न में हूं और स्वप्न को देखता हूं। इस दृष्टा का कभी अभाव नहीं होता, अपने अस्तित्व का रहने का कभी अभाव नहीं होता है। अर्जुन, परंतु जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है और स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है, और सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। जागृत स्वप्न एक साथ ही नहीं रहते, सुषुप्ति में लीन होते, और जागृत में सुषुप्ति नहीं रहती, और सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं रहते, और समाधि में सुषुप्ति का भी अभाव हो जाता है, केवल मैं ही रह जाता हूं। आत्मा के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में, जीव के दृष्टि में, जीव के ज्ञान में एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है समाधि में। बुद्धि सचेत आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही नहीं रहते हैं। परंतु अर्जुन अपने आप तो रहता है ना। मैं जागृत में हूं, जागृत को देखता हूं, स्वप्न में हूं, स्वप्न को देखता हूं, सुषुप्ति में मैं हूं और सुषुप्ति को देखता हूं। तो तीनों अवस्थाओं में मैं हूं, इसलिए मैं सत हूं, क्योंकि सत का अभाव कभी नहीं होता है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं रहते हैं समाधि में, इनका अभाव हो जाता है, इसलिए ये असत हैं। और मैं तीनों को देखता हूं, इसलिए चिद रूप हूं। चिद नाम ज्ञान का है, मेरे ज्ञान का अभाव नहीं होता है, सदा अखंड अनंत ज्ञान है। और इन तीनों अवस्थाओं को ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जड़ है। तीनों अवस्थाओं में कोई सुख नहीं है, माया की अवस्थाएं हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रय में तत् माया मात्र। परंतु अर्जुन अपना स्वरूप तो स्वभाव से भयानंद है, सच्चित आनंद। अर्जुन यही अपना स्वरूप है, इसलिए आत्मा परमात्मा का भेद नहीं है। परमात्मा ही शरीरों के भीतर व्यापक होकर के जीवात्मा कहलाता है और बाहर रह करके परमात्मा कहलाता है। अखंड है परमात्मा, वही सबके भीतर है, वही सबके बाहर है, भेद नहीं है। और ये जो भेद दिखाई पड़ता है, स्त्री है, पुरुष है, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, अर्जुन ये माया है, क्योंकि दृश्य को माया कहा। तो जो भी दिखता है सो माया है, और जो देखता है वो ब्रह्म है। और अर्जुन तीसरे का अभाव है। कोई भी विद्वान कितने भी शास्त्र पढ़े और कितने वर्षों तक विचार करे, ये दो से भिन्न तीसरा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ईश्वर की वाणी तो है ही है, ये श्री कृष्ण ईश्वर हैं, परंतु सज्जनों हमारा तुम्हारा अनुभव भी तो है
आप देखो कि आप देख रहे हो, बाकी सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति हमको आपको दिखाई पड़ रहा है। अब बताओ तीसरा और कौन है? जागृत स्वप्न सुसुप्ति से भिन्न और कोई माया नहीं, इतनी ही माया है, इसको हम आप देखते हैं। तो दृश्य को भगवान ने माया बताया और दृष्टा को ब्रह्म बताया, तीसरे का अभाव बताया। तो हमको आपको सबको अनुभव है कि हम तो भाई दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। तो ईश्वर के वचन तो प्रमाण है ही, परंतु हमारा तुम्हारा अनुभव भी प्रमाण है कि हाँ हम दृष्टा हैं। और श्रुति ईश्वर की वाणी ही है। श्रुति नाम वेद का है और स्मृति नाम गीता का है। तो श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध है कि हम दृष्टा हैं, और स्मृति गीता प्रमाण से, भगवान कृष्ण के वचन प्रमाण से, और अपना अनुभव प्रमाण। तो श्रुति और युक्ति और अनुभूति और गुरु के वचन युक्ति है। युक्ति दे दे करके गुरु समझाते हैं भगवान की बात को। तो श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा स्वार्वात्ममात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्तो स्वाध्यासापनयम् कुरु। अर्जुन, श्रुति युक्ति और अपनी अनुभूति से कदाचित प्राप्त हुआ अपने में ये अध्यास को भ्रम कहते हैं। भ्रम को अध्यास कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। रस्सी में सर्प दिखता है पर होता नहीं है, इसलिए वो सर्प अध्यास है, भ्रम है, माया है। पुरुष में छाया तो दिखती है, पर सब लोग जानते हैं कि छाया झूठी है और मैं ही सत्य हूं। तो जो दिखाई पड़े और होवे नहीं, उसी का नाम माया है, भ्रम है। ये संसार छाया के समान अज्ञान रूप है। संसार को ज्ञान तो है नहीं, हम आप तो संसार को देखते। इसलिए अर्जुन, संसार का आत्मा में अभाव देखना, अध्यास भ्रम रूप देखना, ये आत्मा में जागना है। और संसार की तरफ से सोना है कि संसार तो है ही नहीं। और अज्ञानी लोग जो अपने आत्मा को नहीं जानते, वो संसार में सद्बुद्धि सुख बुद्धि करके संसार में जाग रहे हैं और आत्मा की तरफ से सो रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्जुन, सभी भूत प्राणी जिस असत जड़ दुख रूप जगत में जाग रहे हैं, माने सत बुद्धि सुख बुद्धि कर रहे हैं, इन देहों में हमता ममता कर रहे हैं, वो आत्मा की तरफ से सोए हुए हैं। आत्मा को न जानना ही सोना है और जानना ही जागना है। और ईश्वर कृपा और गुरु कृपा से जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है, वो आत्मा में जाग रहे हैं और संसार को स्वप्नवत मिथ्या देख रहे हैं। तो संसार की तरफ से सोए हुए हैं। उनकी दृष्टि में संसार कुछ है ही नहीं, छाया कुछ है ही नहीं, रस्सी में सांप कुछ है ही नहीं, स्वप्न कुछ है ही नहीं। दिखाई पड़ता है तो क्या हुआ? अरे दिखते तो ये सब ही है, पुरुष में छाया और स्वप्न, परंतु कुछ होते हैं क्या? अच्छा, जल में तरंगें दिखाई पड़ती हैं, तो क्या तरंगें कोई चीज होती हैं जल के सिवाय?
कुछ नहीं होती। जल और तरंग क्या दो चीज हो सकती है? अरे सत्य जल ही होता है। वायु के निमित्त से उसी में तरंगें उठ रही हैं, उठ करके नाश हो जाती है। इसलिए तरंगें झूठी हैं, जल सत्य है। ज्ञानी जन तो जल को ही देखते हैं सब तरंगों में। जल में वही केवलम, जल में वही केवलम। तरंग नाम की दूसरी वस्तु नहीं है, भले ही आंखों से दिखाई पड़ती। कोई कहे तरंगें सत्य है, जल का विद्वान, जल का ज्ञानी कहता है अच्छा भाई तुम यदि तरंगों को सत्य मानते हो तो दो चार तरंगें पकड़ के ले आओ हमारे पास, तो हम जाने कि हाँ कोई सत्य वस्तु है। क्योंकि सत्य वस्तु तो पकड़ी जा सकती है, झूठी नहीं पकड़ी जा सकती। अब वो पकड़ने जाएगा तरंगों को तो हाथ में क्या आएगा? जल आएगा। तरंग नाम की वस्तु तो हाथ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो झूठी है, धोखा है आंखों का। और वाणी का कथन मात्र है तरंग, नहीं तो वो जल है। ऐसे ही ये संसार आनंद सिंधु की तरंगें हैं, लहरें हैं। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, अनेक प्रकार की ये लहरें उठ रही हैं आनंद सिंधु में। भगवान की वाणी श्रुति भगवती यही कहती है, आनंदाध्यय खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। सच्चिदानंद सिंधु से ये नाम रूप तरंगें उत्पन्न होती हैं और उसी आनंद सिंधु में चलती फिरती हैं और फिर आनंद सिंधु में लीन हो जाती हैं। तो कौन बचा? वही आनंद सिंधु रहा। ये देखने मात्र की रही ये सब जगत, क्योंकि लहरें न तरंगें। ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्व बीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। अर्जुन मुझ अनंत आनंद सिंधु में माया रूपी पवन के वेग से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विलीयन्ते, लहरों के समान। विश्व बीचया, विश्व रूपी बीची माने लहरें, उत्पद्यन्ते और फिर विलीयन्ते। तो अर्जुन लहरें तो सत्य नहीं होती, जल ही सत्य होता है। ऐसे आनंद सच्चिदानंद सिंधु मैं ही सत्य हूँ अर्जुन। और ये दृश्यमान जगत तरंगों के समान उत्पन्न होकर मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए इसमें सतबुद्धि सुख बुद्धि मत करो, ये है ही नहीं। इसकी तरफ से आंखें मींच लो, आत्मा ही सत्य है। तो सज्जनों, अर्जुन को निमित्त बना करके और भगवान ने ये आत्मज्ञान का उपदेश दिया। तो यही परम कल्याण रूप है। सत सत ही है, असत असत ही, पुरुष पुरुष ही है और छाया छाया ही है, बदल नहीं सकते। इसलिए हमारा तुम्हारा पुरुष स्वरूप है, सदा सत्य। पुरुष को ही सच्चित आनंद ब्रह्म कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुष, सत्य ज्ञान आनंद से जो पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। से सब लहरें हैं, छाया है, हमारी तुम्हारी लहरें ही ये सज्जनों सब दृश्यमान जगत देख रहा है। तो अपनी आत्मा से भिन्न न जानो, लहरें भी जल से भिन्न है ही नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन मुझसे
भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। मैं ही जल रूप हूँ और मैं ही तरंग रूप हूँ, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। जल रूप से मैं ही सत्य हूँ और तरंग रूप से अनेक रूप से मिथ्या हूँ। जल एक है, तरंग अनेक। तो सत्य भी मैं ही हूँ और असत भी मैं हूँ, इसलिए मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए जो महात्मा लोग हैं वासुदेव सर्वमिति, संपूर्ण चराचर जगत को मुझ वासुदेव का ही रूप देखते हैं, दूसरा उनकी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता है। गोपियां श्याम सुंदर को ही चारों तरफ देखते हैं, जित देखें तित श्याममयी, सर्वमिदम अहंच वासुदेवा। ज्ञानी जन यही देखते हैं, ये सर्वदृश्य है और मैं भी सब वासुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं। जैसे सब तरंगों में जल ही बस रहा है, ऐसे ही सभी समनाम रूप तरंगों में एक भगवान ही बस रहे हैं और वो देव है। देवतनाथ देवा, जो सबको देखता है वही देव है। तो सब में बसा हुआ देखने वाला तो वही भगवान ही है, दूसरा तो दृष्टा है नहीं। तो गीता के समान कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को सज्जनों धारण करो और अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करो। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को माया मात्र जान करके इसकी उपेक्षा करो। इस संसार में सद्बुद्धि सुख बुद्धि ना करो, यही भगवान बार बार समझाते हैं। और नहीं संसार में सद्बुद्धि सुख बुद्धि करोगे तो जन्म मरण से नहीं छूटोगे, क्योंकि लहरें तो उत्पन्न होती हैं तो फिर विलीन होना ही पड़ेगा जल में। वो कब तक जीवित रहेंगी? तो ये शरीर लहरों के समान उत्पन्न हुए हैं तो इसको आनंद सिंधु में लीन होना ही पड़ेगा। इसलिए लहरों का सच्चा स्वरूप जल है, तो ये शरीरों का सच्चा स्वरूप आनंद सिंधु ब्रह्म है। इसलिए इनमें सद्बुद्धि ना करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नारायण नारायण।